नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे क्योंकि यह संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो पैलेट गन चलवाई गई वो अमित शाह की तरफ से चलवाई गई है। हालांकि बीजेपी इस पर माफी की मांग कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी समर्थन राहुल गांधी का किया गया और राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में हंगामा काटा गया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीनू मेनन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर और सपा समर्थक अकील अहमद साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अकील साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से ले रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ गाली देना बाकी रह गया था। राहुल गांधी ने बोला आरएसएस का कब्जा शिक्षा व्यवस्था पे हो गया है और गृह मंत्री पैलेट गन युवाओं पर चला रहे हैं। बिना सबूत के ऐसी बातें कह देना और नेता प्रतिपक्ष का ऐसा कह देना सर निंदनीय तो है ना। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अखिल साहब देखिए, राहुल जी ने ऐसी कोई भी भाषा का, अमर्यादित भाषा का सदन में प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वो इन जो लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये सब लोग अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो ये इस तरीके के अमर्यादित भाषा तो ये किसी तरीके के सदन में बोलते ही नहीं है। और रहा सवाल, इडियट शब्द अमर्यादित है या नहीं है? इडियट शब्द अमर्यादित है या नहीं है? नहीं, अभी बिल्कुल अमर्यादित नहीं है। किसी भी अमर्यादित शब्द का अगर कोई प्रूफ हो तो आप हमें दिखाइए कि जो ये अमर्यादित। संसद के अंदर राहुल गांधी बोल रहे हैं, आप कैपिटल टीवी पर देख लीजिए, हमने हर एक भाषण उनका चलाया है। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, अगर वो किसी को कहेंगे कि भैया अंधभक्त मूर्ख को मानते हैं, अंधभक्त मूर्ख को भगवान मानते हैं, तो ये सब भाषा का इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं वो तो टपोरी भाषा हुई। अंधभक्त कह देने पर अंधभक्तों को बुरा क्यों लग रहा है? जो अंधभक्त होंगे उनको ही बुरा लगेगा, बाकी तो किसी व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। और रहा सवाल जो लाठीचार्ज हुआ या जो जिस तरीके के जो छात्रों पर जो हमले हुए, जो गन चलाई गई, तो निश्चित तौर पर ये पुलिस की देखरेख में ये चीजें हुई हैं। पुलिस ने ये कांड किया, जिसके सारे वीडियो मौजूद। चलिए ठीक है, आपको राहुल गांधी का भाषण खराब नहीं लगा? आपको नहीं लगा कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया? और अखिलेश यादव जो समर्थन कर रहे हैं वो भी आपको ठीक लगा? बिल्कुल ठीक है, वो उनका ठीक है। बीनू मेनन साहब जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी संसद के अंदर हंगामा काट रहे हैं, नीट पेपर लीक का मुद्दा था, बिल लाया गया है, लेकिन साहब को आरएसएस याद आ रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा है और किस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसपे बीजेपी माफी की मांग कर रही है। बीनू मेनन साहब देखिए, वह व्यक्ति माफी वीर के नाम से मशहूर है, क्योंकि अनर्गल बयानबाजियां, अनर्गल टिप्पणियां देते हैं और जब कोर्ट से इनको लताड़ पड़ती है तो माफी मांग लेते हैं, माफी वीर हैं। और जहां तक देखिए, बिल्कुल जो अंधभक्त कहने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो टोटी चोर के चमचों को भी इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक जो दंगेबाजी जो इन्होंने करी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर, देखिए 2873 क्रिमिनल्स जो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से आइडेंटिफाई हुआ, जिसमें 101 मर्डरर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस वाले 62 लोग, डेकॉइटी और रॉबरी के मुकदमे वाले 284 लोग, रेप के अक्यूज 61 लोग, पॉस्को के अंदर मुकदमा जिनके ऊपर चल रहा है 6 लोग, मोलेस्टेशन के केसेस वाले 25 लोग, जिनके ऊपर आर्म्स एक्ट चल रहा है वैसे 229 लोग, स्नैचिंग के जिनके ऊपर केसेस है 135 लोग, किडनैपिंग के जिनके ऊपर आरोप है वैसे 19 लोग, एनडीपीएस के जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं ऐसे 67 लोग, ऐसे विभिन्न धाराओं के तहत जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो इस प्रोटेस्ट में रहते हैं। और इन प्रोटेस्ट में देखिए, और ये लोग आपने देखा होगा, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो इंटरव्यूज में हो, चाहे इनके नेता हो, चाहे स्टूडेंट सो कॉल्ड जो स्टूडेंट नेता बन रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं, वहां पे आरएसएस के और बीजेपी के गुंडे थे। तो भैया आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे तो मुकदमा अगर उनके खिलाफ दायर हो रहा है तो आपको किस बात की वेदना है? हो जाने दीजिए, अरेस्ट होने जाने दीजिए। और जहां तक जो आरएसएस पे सवाल उठा रहे हैं, आरएसएस जो है देश को सर्वप्रथम मानकर चल रही है। अगर आरएसएस की 2 शाखाएं भी अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अटेंड किया होता तो ऐसे देश विरोधी इनका आचरण और इनका चरित्र नहीं होता। मैं अखिलेश यादव को और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी कहूंगा, आरएसएस के शिविर पे जाएं, आरएसएस के एकाध जो है बैठक में जाएं, उस शिविर में जाएं, तो देश के प्रति जो है संवेदना, देश के प्रति देशभक्ति जागेगी इनकी। अखिल साहब,
अब बिनू मैन साहब तो कह रहे हैं कि भैया आरएसएस पे सवाल उठाने से पहले आरएसएस घूम आते हैं, वहां पे अगर आप चले जाते तो कहीं ना कहीं ये भाषा नहीं होती। आरएसएस ये वो संगठन है जिसने आजादी के समय में अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के नागरिकों को मरवाने का काम किया था। ये वो संगठन है। कोई सबूत के आधार पर ये बात कहिए। नहीं, बिल्कुल सबूत है। बात कहिए। सब सबूत आपको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के ऊपर मुकदमे कितने हैं ये आप देख लीजिए, योगी जी पे मुकदमे कितने ये देख लीजिए। 50 ऐसे राजनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जिनके खिलाफ बड़े बड़े संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये सारा रिकॉर्ड आज भी गूगल पे मौजूद है। और सारा ये कैसे कहा जा सकता है कि अमित शाह पैलेट गन चलवा रहे हैं? कौन सा सबूत है राहुल गांधी के पास कि अमित शाह पैलेट गन चलवा रहे हैं? ये देखिए, आप जिस कैपिटल टीवी पे काम कर रहे हैं तो आप अपने जब तक आपको जो आदेश मिलेगा आप ऊपर के आदेश के आधार पर कोई आदेश नहीं है। मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं सर, स्वतंत्र पत्रकारिता है मेरी पत्रकारिता पे कोई नहीं सर, मेरे को कलम रोकने से कोई नहीं कहता है, ना मेरे बॉस कहते हैं, ना कोई कहता है कि आप कुछ मत बोलिए और आप कुछ मत कहिए। मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता है, आप मेरी पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। पुलिस अगर लाठीचार्ज करेगी तो वो जरूर निश्चित तौर पर जिसकी निगरानी पे पुलिस होगी उसके कहने पे करेगी। पैलेट गन का अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कहा गया होगा। और जो बड़े जो ठीक है, अखिलेश यादव अगर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव ने नहीं मारा था मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो हिंदुओं को? अरे आप क्या लोगों को नहीं मारा था? नहीं, आप भी मुगल की बात कर रहे हैं ना। आप भी विपक्ष की बात करिए। आप भी मुगल की बात करने लगे, आप अंग्रेजों की बात करने लगे। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार थी सर, मुगलों के जमाने में नहीं थी। अगर मुलायम सिंह को मुलायम कहा जाता तो वो मुगलों के जमाने में नहीं कहा जाता था। ना इतनी पुरानी है भी आप बात मत करिए ऐसे, तो हम बात करेंगे पुरानी ज्यादा नहीं है, पुरानी ज्यादा नहीं है। अखिलेश यादव इतने बुजुर्ग नहीं हो गए। अखिलेश यादव रह चुके हैं। फोर्स को हटाया था पहलगाम हमला हो गया। बिनू मैन साहब एक मिनट देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी ये पुलवामा अटैक पर संदेह जता रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सदन में उन्होंने कबूला, बड़े बड़े ही एक उपलब्धि के रूप में गिनवाया। और आज भी देखिए हमारे देश की विडंबना क्या है, हमारे देश का विपक्ष जो है वही गद्दार है। इन्हीं के वाणी और बातों को लेकर पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए यूएन में जाता है। आज भी इतने टाइम के बाद, जिसके सबूत मिलने के बाद, आज भी पुलवामा को लेकर अपने ही देश को घेरने में लेने के काम करते हैं। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और देखिए मैं आपको ये देखिए, ये गहलोत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे क्या कह रहे हैं, जब ये मुख्यमंत्री से क्या कह रहे हैं, बच्चे गैंग बनाकर पेपर लीक करवाते हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए पेपर लीक पर बोला। और जहां तक ये देखिए, हम वहां के उस टाइम के जो शिक्षा मंत्री थे उनका क्या कहना है कि भाई अरे शिक्षा मंत्री थोड़ी परीक्षा कराता है, माध्यमिक बोर्ड करवाता है, तो शिक्षा मंत्री के ऊपर क्यों? और वही शिक्षा मंत्री जो प्रधान जी के इस्तीफे के लिए वहां सीजेपी के प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। और सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्या पैलेट गन चला, ऐसा एक सबूत दिखा सकते हैं? पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो अपराधी थे मैंने गिनवाया आपको, और उनका उपद्रव दिखा आपको। वहां पे गरीब एक ऑटो वाले का ऑटो तोड़ दिया जाता है, वहां पे टैक्सी वालों को मारा जाता है, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता की जाती है, वहां मॉलेस्टर थे, वहां पे रेपिस्ट थे, पोस्को अक्यूज थे। और यहाँ पे ये देखो बड़ी बेशर्मी से वो कर रहे हैं। और देखिए इनके नेता बड़े बेशर्मी से कह रहे थे जो, और देखिए ये पंजाब में, देखिए पंजाब में महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, पर वहां के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं चाहिए। तेलंगाना में पेपर लीक हुआ, वहां इस्तीफा नहीं चाहिए। कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, वहां इस्तीफा नहीं चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। भाई ऐसा दोहरा और दोगलापन इनके अलावा किसी में देखा जाएगा? यहाँ पे देखिए मुलायम सिंह जी सदन में बोल रहे हैं, हाँ हम क्या है, मस्जिद को नहीं टूटने देंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो है। और क्या बोलते हैं, मुल्ला मुलायम कहें या कुछ भी कहे, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं जो गुंबद में चढ़ा वो उतरने नहीं दिया हमने। और बड़ी पेपर को लेकर संवेदना प्रकट करने वाले 1994 में इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में था, जो भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एंटी कॉपिंग लॉ लेके आए, उसके खिलाफ उसको काला कानून बोलने वाले मुलायम सिंह जी। और 1994 में जब सरकार बनी उसको रिपील करने का काम किया।
बड़ी बेशर्मी कैसे, ऐसा दोहरा मापदंड कैसे? अकील साहब, ये तो ठीक बात है ना कि बाबरी को लेकर देखिए, कहीं ना कहीं दोहरा- प्रेम दोहरा- मुलायम दोहरा- सिंह एक और चीज, यादव हाँ जी, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक चीज प्लीज। इन्होंने आज कहा कि भाई सारे बड़े पढ़े लिखे हैं, इनके नेताओं से पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं। अखिलेश जी का मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कह रहे हैं मैं सारे में फेल हो गया, एक में पास हुआ था। मैं बड़े उत्साह से गया था कि मैं एक में फेल हुआ, तो मेरे दोस्तों ने कहा एक ही में पास हुए, बाकी सब में फेल हो, बाकी सब में बैक आइए। बड़े ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे परफॉर्मर्स, वाह, इनको तो संस्था करना चाहिए, इनको तो भाई एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिए। जो संसद के अंदर तमाम नेता बैठे हैं, किरण रिजिजू साहब हो, राजनाथ सिंह साहब हो, जो इस वक्त बोल रहे हैं सर, निशिकांत दुबे हो, वो भी पढ़े लिखे हैं। आप सिर्फ राहुल गांधी को तमगा दे देंगे कि राहुल गांधी इटली से पढ़ के आए हैं, राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए हैं, तो राहुल गांधी पढ़े लिखे हो गए। दूसरा, ये मुलायम सिंह यादव को क्या मुल्ला मुलायम नहीं कहा जाता था? और क्या अखिलेश यादव भी मुल्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो संसद के अंदर वो बार बार मुसलमानों के मुद्दे को उठा देते हैं? चर्चा पेपर लीक मामले पर चल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, मुसलमानों के साथ गलत होता है, राम मंदिर का मुद्दा आता है तो मुसलमान ले आते हैं। ये बात ठीक है या नहीं है? देखिए हर्ष जी, हम आपके सवाल का जवाब हम बाद में दे रहे हैं। जिस तरह से ये मोबाइल में वीडियो दिखा रहे हैं और ये मुल्ला मुलायम और इस तरीके की पुरानी बात कर रहे हैं, तो आप पहले ये देख लीजिए, सुनिए। लोगों के घर में इनको पहचानिए कौन है ये, किसका ऑडियो है ये, आप बताइएगा। ये कौन है, आप खुद देख लीजिए। और ये जो बैठे हुए हैं इनको देख लीजिए। आपके फोन में क्लियरिटी नहीं दिख रही, आप बताइए ना क्या हो रहा है, वो भी तो बताइए। ये कह रहे हैं कि मैंने 40 साल भिक्षा मांग कर खाई। मैंने फिर दूसरे वीडियो में कह रहे हैं मैंने 35 साल भिक्षा मांग कर खाई। कौन और कह रहे हैं? उसके बाद ये भिक्षा मांग कर खाते रहो। अमेरिका के कई सारे देशों में ये उसके पहले घूम भी आए। झूठ बोलने की प्रक्रिया है ना, भारतीय जनता पार्टी तो बेहतर और कोई नहीं जानता। बाकी जिसने भी इतने साल कांग्रेस ने राज किया है, तो जो आप यहाँ पर आप बैठे हैं सुरक्षित, ये कांग्रेस की देन है। जब आपने कांग्रेस के स्कूलों में पढ़ाई करी, आपने कांग्रेस की चिकित्सा व्यवस्था का फायदा लिया। आप 2014 के बाद आजाद नहीं हुए, आप 2014 जनता की वजह से, जो भारत देश की जनता है, मेरी बात सुनिए, भारत देश की जनता की वजह से यहाँ हम लोग हैं, आप भी और मैं भी। जब आजादी मिली, आप सुन लीजिए पहले, ये सरकार की बात ठीक है कि कांग्रेस की वक्त उस वक्त सरकार थी, लेकिन आज की सरकार भी सुरक्षा हमारी करती है। आज की सरकार भी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है, और पाकिस्तान की आंख में आंख मिलाकर जवाब देती है, और मुंहतोड़ काम भी करती है। पुंछ में क्या हाल था, राजौरी में क्या हाल था, आपको पता है सर? कांग्रेस की सरकार में, एक मिनट कांग्रेस की सरकार में, एक मिनट अकील साहब, कांग्रेस की सरकार में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में लगातार गोली बरसते थे, आज नहीं बरसते हैं सर। जब हमारी आर्मी हमारी लड़ने के लिए तैयार थी, पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, तो सीज फायर क्यों कराया गया? सीज फायर क्यों करा दिया? किसी दूसरे देश के, अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों करा दिया गया? अमेरिका के कहने पर कुछ नहीं होता। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें मौका मिला था, हमको मौका मिला था, ये हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए शर्म की बात होगी, हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। हम अपने देश पर गर्व करते हैं, आपको अपने देश पर शर्म की बात होगी, आप अपने देश पर गर्व नहीं कर सकते होंगे, हम अपने देश पे गर्व करते हैं सर, हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए देश में, देखिए आज तक जो है पाकिस्तान जो है हमारे सिपाहियों का गला काटते रही, बॉर्डर में मारती रही। मुझे वो इंस्टेंस याद है जहां पे उस सिपाही, उस सेना कर्मी जिसके गर्दन काट के ले गई थी पाकिस्तान आर्मी, वहां उनका परिवार, उनके माता पिता दिल्ली में अनशन करते रहे, हमारे बच्चे का सर दिला दो कम से कम। और पाकिस्तान कांग्रेस सरकार ने क्या किया, इस पर कोई पहल नहीं उठाई। उस टाइम के तत्कालीन मंत्री क्या कहते हैं, खासकर मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, इतना बड़ा कोई कांड नहीं हुआ है जिसको लेकर हम अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ता खराब कर लें। ये वाणी थी, पर हम क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अगर यहाँ पे आंख उठा के देते हैं तो उस आंख को निकाल देने का काम हम करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने करके भी दिखाया। और यहाँ बैठकर ये लोग अपने देश को लज्जित हो जाते हैं, अपने देश के एक्शन का सबूत मांग लेते हैं, और इतने हर जी। एक और चीज सुनिए, अगर ये शिक्षा प्रणाली पर बड़ा बता रहे हैं, तो मैं सीजे का रिपोर्ट बताता हूँ, सीएजी का रिपोर्ट बताता हूँ उत्तर प्रदेश का। 1367 स्कूलों में जो है प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, जो झोपड़ियों में चल रहे थे उत्तर प्रदेश में स्कूल।
और करीब 3000 स्कूल में पीने का पानी की सुविधा नहीं थी। जैसे 1734 स्कूल्स में बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग टॉयलेट्स नहीं थे। 34,098 स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी। 6.22 लाख बच्चों को टेक्स्ट बुक नहीं मिला इनके टाइम पे। 97 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिला इनके टाइम पे। और इसके अलावा 1173 करोड़ के जो लैपटॉप्स हैं वो उनका अता पता नहीं है। 97,000 करोड़ का इन्होंने उत्तर प्रदेश में गबन करा। और मोदी जी के आने के बाद देश में विकास हुआ है। अगर आप गति, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के स्कूल में पढ़े, भैया हमारा देश एजुकेशन के लिए माना जाता था, हब था हमारा देश। 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। हमारा देश एजुकेशन के लिए माना जाता था। वो बुलंदियों को छूने वाले यूनिवर्सिटीज थे। ये जो मुगल आक्रांताओं ने आकर जलाए 3-3 महीने जो यूनिवर्सिटी चले। और आप कह रहे हैं भाई कांग्रेस के गठन से पहले यहाँ पे एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था थी। तो आप जो है ये चमचागिरी छोड़ के अगर देश के प्रति अंधभक्ति अगर आ जाएगी ना, तो ऐसी वाणियां नहीं बोलेंगे, अपनी देश को लेके शर्मिंदा नहीं होंगे। तो आरएसएस की क्लास जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ साथ मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, आप भी आरएसएस की क्लास में आए और जो है अपने देश के प्रति जो गर्व महसूस करने का काम आप करेंगे अगर आरएसएस में जाएंगे तो। क्या ज्वाइन करेंगे? कहते हैं आरएसएस की शाखा बहुत तमीज सिखाती है। राहुल गांधी जिस तरीके से बदतमीजी संसद के अंदर करते हैं वैसी बदतमीजी नहीं होती। विधु मेनन साहब, एक मैं सवाल आपसे और लूंगा सर, क्योंकि अखिल साहब के पास में जाऊं, क्योंकि देखिए अगर मैं बीजेपी का जिक्र करूं तो इस वक्त अखिलेश यादव भी आप लोगों पर हमलावर है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी बीजेपी ने की और पोस्टर बड़े बड़े लगाए गए कि चंदा चोर गद्दी छोड़। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि आज एक दान पात्र लाया गया है, वीडियो काफी वायरल हो रहा है, डिम्पल यादव भी मौजूद थी। मतलब कहते हैं ना, इसे कहते हैं क्या बोले, चोर मचाए शोर। क्या बोले, इनके लिए क्या क्या शब्द ना ढूंढ के लिया हिंदी में तो मुझे नहीं पता। देखिए भाई, राम मंदिर चोरी को लेकर बवाल मचाने लग रहे हैं। भैया चोर जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और देखिए जिसको राम मंदिर में आस्था नहीं वो उस पर टिप्पणी क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। भाई राम मंदिर में कभी दर्शन नहीं किया, राम भक्तों पर गोली चलाने की बड़ी डींगे हाँक रहे थे। हमारे लिए क्या था, हमारी सरकार के रहते मस्जिद तो शहीद ही नहीं होने देंगे। जो गुम्मत में चढ़ा वो वहीं रह गया और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि हमें मुल्ला मुलायम कहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई ऐसे लोग कैसे इस पर वो कर रहे हैं? भाई इनकी जो जहां पे इनकी आस्था है, टोपी पहनकर जो इफ्तारी कर रहे हैं उस पर बोले। साथ में इनके नेता जो है जो दरगाह बरेज की दरगाह के करता धरता रहे 10 साल से, वहां से 10 साल से चंदा चोरी कर रहे हैं बरेज की दरगाह में, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? जो प्रयागराज की दरगाह, सलार दादा की दरगाह, वहां से चंदा चोरी भी, वहां पे क्यों नहीं बोल रहे? सिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश वो बोल रहे, वो वहां पे चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। अवैध दुकानों को लेकर जो पैसा वसूली वहां के कमेटी वाले कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं रो रहे हैं यहाँ पे? बस जिसमें तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, राम मंदिर से तुम्हारा दूर दूर से नाता नहीं, वहां पे क्यों बोल रहे हो आप? भाई जिसकी आस्था वो देख लेंगे ना, भाई जिसका आस्था उस पर बोलो। और जहां तक आरएसएस से सवाल उठा रहे हैं, आरएसएस से सवाल उठा रहे हैं ना, आरएसएस एकल विद्यालय चलाती है, आरएसएस एकल विद्यालय चलाती है, ट्राइबल बच्चों को फ्री शिक्षा देती है। आपकी तरह चंदा चोरी, प्रदेश का पैसा गबन और माफियाओं के सामने नतमस्तक होना। चलिए ठीक है अखिल साहब, बिनू मेनन साहब कह रहे हैं कि आप तो मुसलमानों का भी पैसा खा गए। आप हिंदू की अब बात करते हैं, आप तो मुसलमान करते हैं, मुसलमानों का भी पैसा खा गए। जौहर यूनिवर्सिटी का भी देख लो ना, आप जौहर यूनिवर्सिटी का भी देख लो। आज 56 मुसलमान किसान है जिन्होंने मुकदमा दायर किया है आजम खान के खिलाफ। ठीक है अकील साहब, मुसलमानों का पैसा भी भैया आप लोग क्यों खा गए हैं वो तो बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं। अब हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। देखिए ऐसा है, राम मंदिर में चोरी हुई, सरकार की तरफ से जो गठन की गई थी कमेटी, उन लोगों ने चोरी करी। अब लेकिन बस बात यह है कि भाजपा प्रवक्ता हजारों करोड़ की चोरी होने के बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो चोरी हुई ये जो है सही चोरी हुई है। ये पूर्व की बात करने लगते हैं। अभी जो चोरी हुई, क्या मैंने बोला चोरी सही हुई? सुन लीजिए और बता रहा हूँ। स्कूलों की बात कर रहे थे, 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो गए। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपने 27,000 स्कूल आपने बंद करा दिए। 27,000 स्कूल आपकी सरकार में बंद किए गए। और वक्फ बोर्ड का आप हमें घोटाला दिखा रहे हैं। वक्फ बोर्ड सरकार का
सरकार का संस्थान है, वक्फ बोर्ड की निगरानी करने की सरकार घोटाला है। तो हुआ ना वक्फ सरकार बोर्ड के की। सुनिए, अरे घोटाला तो हुआ। उत्तर क्यों नहीं बोल रहे? उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के निदेशक है मासूम अली सरवर, जो पहले नगर में भी डीएम रहे, कानपुर देहात में भी डीएम रहे हैं, और वो सरकार की निगरानी में पूरा बोर्ड है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड सरकार की निगरानी में है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जिम्मेदारी देख रेख करना सरकार की होती है। वो वक्फ मुसलमान से वो जमीन जब वक्फ बोर्ड में चली जाती है तो उसमें वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म हो जाता है। और अगर कुछ लोग सर, अगर वक्फ बोर्ड का अधिकार तो अब खत्म हुआ है जब बिल लेके आई सरकार। वक्फ बोर्ड का अधिकार तो अब खत्म हुआ है कि वेब पोर्टल पर वक्फ ने तमाम जानकारियां भी नहीं दी, क्योंकि तमाम जमीनों को हड़प रखा था। ये वक्फ बोर्ड ने किया है सर। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में कितने गरीबों की जमीन हड़पी है, उसका एक एक सबूत है मेरे पास। कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये ना कहिए कि वक्फ बोर्ड सही था और वक्फ बोर्ड ने जमीनें हड़पने का काम नहीं किया। सबूत है, और आप बोलेंगे तो सबूत दे दूंगा। बिनु आप दे दूं? हाँ जी देखिए, ये चमचागिरी में, टोटी चोर की चमचागिरी में इतने मशरूफ हो गए कि वक्फ बोर्ड पर नहीं करा। भाई ये मौलाना साहब ने जो लिखा है, उन्होंने साफ कंप्लेंट दी है। अखिलेश सरकार के दौरान जो है वक्फ बोर्ड में अरबों रुपए का गबन हुआ है, और इसमें सांठगांठ जो है सपा के नेता का मिला। मैंने तो जो बरेज की दरगाह की बात करी, उसमें पूर्व मंत्री हैं अखिलेश सरकार के, जिन्होंने वहां पे घोटाला करा है। उस पर क्यों नहीं बोल रहे भैया? आपकी आस्था का विषय भी है, उस पर क्यों नहीं बोले? बार बार राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। भैया राम मंदिर जो है राम भक्त देख लेंगे, और जिन्होंने चंदा दिया वो देख लेंगे। तो अखिलेश यादव का वहां लेना नहीं देना नहीं। भाई राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, तो वो इस पर बोले, मुझे समझ में नहीं आई बात। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हमने बड़ा वो करा, देखिए उत्तर प्रदेश, भारत में भी अगर मोदी सरकार के आने के बाद जो है एमबीबीएस की सीट जो है बढ़कर जो है 1,70,000 जो है सीट्स हो गई एमबीबीएस की। इसके अलावा जो एम्स, जो 7 एम्स हुआ करती थी, हर जी इसमें आपको ध्यान देने की बात है, जो 7 एम्स जो मोदी सरकार बनने से पहले थी, उसमें से सिर्फ एक एम्स है जो राजकुमारी अमृत कौर जी के प्रयास से बनी। उसके अलावा जो 6 एम्स बनी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पास करवाया। आप ये बताइए, इनसे तथ्यों के साथ गिनवाइए। और जहां तक उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है डिग्री कॉलेजेस जो है 70 डिग्री कॉलेजेस बढ़ाने का काम योगी सरकार ने किया। ठीक है, अकील साहब, एक सवाल आपके, पीएचडी स्कूल खोलने का काम किया। 25,000 स्मार्ट क्लासेस वाले 25,000 स्मार्ट क्लासेस जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में उत्तर प्रदेश में देने का काम योगी सरकार ने किया। इन्होंने तो 1173 करोड़। अकील साहब देखिए, अखिलेश यादव बार बार राम मंदिर क्यों कर रहे हैं? मुलायम सिंह ने तो खुलेआम बोल दिया था कि नहीं भाई, मैं मुल्ला कहलाना मंजूर कहलवाता हूं, मुल्ला मुलायम हमें कह सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव मुल्ला इसलिए नहीं कहलवाना चाहते हैं क्योंकि हिंदू अगर वोट नहीं देगा तो सत्ता की कुर्सी नहीं मिलेगी, स्वाद नहीं चख पाएंगे। तो सख्त हिंदुत्व भी अपनाना है और मुसलमानों को भी बताना है। इसलिए परहेज है कि नहीं, मुल्ला अखिलेश नहीं कहलवाना है। ये बात है क्या अकील साहब? नहीं, मुल्ला अखिलेश कहलवाने की बात नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी एमआईएम ओवैसी के साथ भी गठबंधन करने वाली है, उनको भी गठबंधन में शामिल करेगी। मुसलमानों से कोई भी हो गया, एक तो धोखा देता ही था कोई भी परहेज नहीं है। अखिलेश यादव को मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है। दूसरी चीज, हिंदू और लेडी उनके साथ है। 2024 के चुनाव में 5 सीटों से हमारी समाजवादी पार्टी की 43 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश में हो गए। आधे सांसद हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये दर्शाता है कि तमाम हिंदू साथ हैं या सिर्फ यादव लैंड जो आप लोग साथ हैं वही है? तमाम हिंदू साथ हैं या फिर यादव और मुस्लिम साथ हैं? नहीं, तमाम हिंदू साथ हैं या फिर मुस्लिम और यादव साथ हैं? आप एक मिनट पहले बात को सुन लीजिए हर्ष सर। अभी पिछली डिबेट में हमारी बात हुई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो है ये गिरवाने की बात कर रहे हैं। मैंने इनसे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से कहा था कि ये सरकार उस यूनिवर्सिटी को नहीं गिरवा पाएगी। ठीक है मैन साहब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, समय कम है मेरे पास। वो आपको चुनौती दे रहे थे कि सरकार नहीं गिरवा पाएगी और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर वो सवाल कर रहे हैं। हाँ ठीक है बिनु मैन साहब, जल्दी से। बिनु साहब देखिए बात क्या है ना, देखिए इनको इतनी चौड़ में इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नियम कानून से चलती है। इसीलिए इन्हें मालूम है कोर्ट ने रोक लगा दिया। इनकी सरकार होती तो अराजकता करती ना, गुंडे माफियाओं को इनकी सरकार चलाते थे। जज जो है फैसला देने से डरते थे इनके टाइम पे। तो इनको बड़ा पूरा भरोसा है कि
कि भाई भारतीय जनता पार्टी है तो नियम कानूनों से चलेगी। देखिए नियम कानूनों के तहत जो है कि जिन लोगों का 63 मुसलमान जो किसान है जिनकी जमीन हड़पी है उनकी जमीनें वापस दिलाई जाएंगी, ध्यान रखना, कानून के तहत। और ये जो आज कभी मुसलमान हितैषी बन जाते हैं, अन्याय किसके साथ किया? मुसलमानों के साथ। पर मुसलमानों को क्या है, वोट बैंक के लिए जो है कुछ कारके भी रखेंगे। इन्होंने हर किसी के साथ धोखा देने का काम किया। आज जो है दलितों की बात करते हैं, आज दलितों की बात करते हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने दलितों को, जो दलित अफसर थे उनको डिमोट करने का काम किया, उनको डिमोशन देने का काम किया इन्होंने। जो 15-15 साल से जो कार्यरत थे, जो 15-15 साल से जो कार्यरत जो दलित अफसर थे उनको डिमोट करने का काम किया अखिलेश सरकार ने। ये और बाहर आकर क्या है, कुछ भी छोटा सा एक बॉम्ब छोड़ देंगे और हमारे जैसे साथी बैठे ये इसको प्रोपोगेट करते रहेंगे। अरे भाई मुसलमानों की बात करते हैं, अरे यादवों की बात करते हैं, अरे दलितों की बात करते हैं, अरे परिवार सीडीए क्या है, परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भाजपा के प्रवक्ताओं की पॉलिसी है कि दिल्ली में बैठ के भाजपा के प्रवक्ता एक फर्जी न्यूज जो टीवी चैनल को दे देते हैं और वो पूरे दिन चला जनता को लगने लगता है। आपके पास प्रूफ है तो दिखाओ ना, प्रूफ है तो दिखाओ। नोटों में सुनिए मेरी बात सुनिए, अकील साहब मेरी बात सुनिए। मीडिया को टारगेट करने से नहीं होगा सर, आम जनता को टारगेट करिए ताकि आम जनता आपको वोट दे पाए, ठीक है। बिंदु मेनन साहब मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं सर आपको हकीकत अगर मैं बताऊं, अगर मैं हकीकत बताता हूं तो आपको तकलीफ होती है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, पत्रकार हूं। सवाल पूछूंगा, सवाल पूछूंगा और आप न्यूज चैनल दिखाई जाती है। और देखिए घोटालों के अलावा इन्होंने ना प्रदेश को देश को दिया, ना देश को प्रदेश को दिया। मैंने सवाल पूछा है अकील साहब, आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही बिंदु मेनन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये इतने बेशर्म है कि जैसे ही इन पर सवाल उठाने कोई पत्रकार, वो पत्रकार गोदी मीडिया बन जाता है। या तो इनकी वाहवाही करते रहो या इनकी बात पे हामी मिलाते रहो। जैसे ही आप सवाल उठाओगे, भाई मैंने आपके कृत्य जो है डेटा के साथ गिनवा दिया, डेटा के साथ गिनवाया, आपके पास डेटा है गिनवाओ। मैंने बेशर्मी और अहंकार इतना ज्यादा चढ़ चुका है, आपने बेशर्मी में आपने पीएचडी हासिल करी है, बेशर्मी में आपने देखिए महिलाओं वो तो खैर जनता बता रही है क्योंकि संसद के अंदर भी बेशर्मी देखने को राहुल गांधी को मिल रही है। अखिलेश यादव महिला पत्रकारों के साथ वहां पे आपके भेजे। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, हाँ चलिए ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने का काम किया कि नहीं किया? चलिए ठीक है। बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर दुर्गा शक्ति नागपाल को आपने सस्पेंड किया। क्लोज करते हैं, चलिए ठीक है। फिर मैं आपको समय दूंगा, आप लोग फिर आइएगा, इनवाइट करूंगा, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बिंदु मेनन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और आपने समय निकाला, इतना बहुत बहुत शुक्रिया बिंदु मेनन साहब। अकील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। हम फिर जरूर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर, क्योंकि अभी देखिए अभी नीट मामले को लेकर बिल लाया गया, उस पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में किस किस मुद्दे पर चर्चा होगी हम इस पर चर्चा भी करेंगे और खास मेहमानों को इन्वाइट करके बात पते की करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर सामने हाजिर होंगे आपके साथ और बात पते की करेंगे। नमस्कार।